जय हिंद फ्रेंड्स जैसे कि हमारे यूपीएससी ऑप्शनल में कामानी एक परिचय सिलेबस में लगा हुआ है और प्रीवियस के जो भी हमने सेशन लिए हैं उन सेशन में हमने कामानी के संदर्भ में जो कुछ भी जानकारियां जाननी थी वो जान ली है। आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि जो हमारे पाठ्यक्रम में चिंता सर्ग लगा हुआ है, चिंता सर्ग का परिचय सबसे पहले हम करेंगे। चिंता सर्ग के परिचय के पश्चात एक एक करके क्रमशः जो है जितने भी एक तरीके से टर्म दिए गए हैं उन सारे को एलिबोरेट करेंगे। सबसे पहले देखिए कि जो हमारा सिलेबस है उसमें जो चिंता सर्ग लगा हुआ है, अगर देखें तो चिंता सर्ग किस चीज को बयां करता है। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है चिंता सर्ग। अब ये चिंता सर्ग किस चीज के बारे में बताता है, तो देखिए चिंता सर्ग जो कामायनी की कथा है, उस कामायनी की कथा में जो जल प्लावन की घटना से प्रारंभ होके आनंद की उपलब्धि तक जाता है मनु और श्रद्धा के द्वारा। तो सबसे पहले ये होता है कि जब मानव एक तरीके से सब कुछ अपने सामने तहस नहस होते देखता है, जब कुछ बना होता है सब कुछ और उसी के सामने सब बिखर जाता है, यानी जब मनु जल प्लावन की स्थिति को देखता है, वो जल प्लावन की घटना शुरू होती है, तो जल प्रलय के बाद मानव के आदि पूर्वज मनु अपनी नाव महावट से बांध कर चिंतामग्न अवस्था में हिमालय की उत्तुंग चोटी पर बैठ जाते हैं और उत्तुंग चोटी पर बैठकर वे ये सोचने लगते हैं कि आखिर देव जाति का विनाश हुआ क्यों। ये तो ऐसे हुआ कि जैसे कुछ भी घटनाएं घटी तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल ये प्रश्न जो है मनु के मन में आता है कि वो हिमालय की ऊंची शिखरों पे यहाँ पे बैठ के ये सोचते हैं कि आखिर ये देव जाति का विनाश हुआ क्यों। इसके कारण मीमांसा करते हुए इस नतीजे पर वे पहुंच जाते हैं कि सुरसुंदरी का अति उपभोग, ये जैसे ईड़ा के संदर्भ में देखा था कि ईड़ा ने किस तरीके से मनु को कहा था कि भौतिकवादी सुख सुविधाओं वाला जीवन जियो, ज्यादा से ज्यादा क्या करो, संसाधनों पे कब्जा करो। तो मनु को लगा कि ये कुछ ऐसी ही गलती हुई क्या कि सुरसुंदरी का अति उपभोग किया देव जाति ने और उनके दंभ के कारण ही देव जाति का विनाश हुआ। विलासिता में लोग इतने डूबे रहे कि वे दुर्जय प्रकृति पर जय प्राप्त नहीं कर पाए। तो इस तरीके से वैभव विलास और समृद्धि की दृष्टि से देखें, जब देव जाति चरमोत्कर्ष पे है, या वर्तमान समय में देखें कि जब हमारे टेक्नोलॉजी की स्थिति को देखें तो एक चरमोत्कर्ष की स्थिति पे है, 5G आए, 4G आए, या हम किस तरीके से कौन सी एज में पहुंच रहे हैं, यानी सुख सुविधाओं की तरफ से कोई कभी कमी नहीं है, लेकिन विलासिता का ये जो अति उत्कृष्ट जो स्तर देखने को मिलता है, यही उनके दम्भ ने, यही उनके ये विनाश का मूल कारण बना। मनु देव जाति के विनाश के बारे में जितना ज्यादा चिंतन मनन करते हैं, उनका मन उतना ही अधिक चिंताक्रांत बनता है। उनकी आंखों के सामने देव की कामोपासना, विलासिता सब साकार उठती है। उन्हें ये सब स्वप्नवत लगता है कि, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि नहीं, ये तो सत्य है। यानी लोगों ने वैभव विलासिता सुरसुंदरी का अति सेवन ही तो देव जाति को विनाश किया है। और इसके प्रमुख कारणों में से भी यही है कि देव का उन्मुक्त उच्च श्रृंखल जीवन के कारण यह सृष्टि चक्र बाधित हुआ, विशृंखलित हुआ और जिससे क्या हुआ, जल प्रलय की स्थिति आई। यानी ये मनु को साफ नजर आता है कि इसके पीछे कारण क्या रहा है। और इससे भी ज्यादा कहते हैं कि देव विलासिता में इतने उन्मत्त हो गए थे कि यज्ञों में अगणित पशुओं की बलि दे जाने लगी, निःशंस हत्याएं करने लगी, एक प्रलय की स्थिति आ गई, भयंकर एक तरीके से मानव जाति का संहार की स्थिति आ गई। अंत में मनु को ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो अमरता के स्थान पर मृत्यु ही सत्य है और जीवन उसका एक छोटा सा अंश मात्र है, जो जीवन भर हमें चिंता सर में ये बैठे बैठे मनु को लगता है कि ये तो जीवन अंश मात्र है, जितने दिन की जिंदगी है बस इतना ही है। ये जो भोग विलासिता में डूबे हैं, इस तरीके से जीवन नहीं है। तो इस प्रकार उनको जीवन क्षणभंगुर है, नश्वर है, उस पर ज्यादा गर्व करना मिथ्या है, ये सब चीजों का आभास होता है। और ये सब कब बैठ के, जब हिमालय के उत्तुंग शिखर पे बैठे होते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से शुरुआत भी इसका होता है कि हिमालय के वो उत्तुंग शिखर पर किस तरीके से बैठकर, और यहाँ पे देखिए प्रीवियस के क्वेश्चन भी लगा दिए हैं कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पे, यहाँ से देखिए कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। यानी कामायनी महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग है वो इसी चीज को समर्पित है कि प्रसाद जी लिख रहे हैं कि हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी पर शिला की शीतल छा में एक पुरुष बैठकर अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से
जल प्रलय के फलस्वरूप जो उत्पन्न होने वाली अपार जल राशि को देख रहा है। उस अपार जल राशि को देखते हुए वो कुछ सोच रहा है, कुछ चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, और मनन करने में उसे लग रहा है कि नहीं, मानव जाति या उस समय के देव सभ्यता का विनाश का मूल कारण है उनकी अति विलासितावादी जीवन। आगे कहते हैं कि नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन था, एक तरल की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन था। यानी प्रसाद जी ये कह रहे हैं कि उस पुरुष के नीचे जल और ऊपर हिम था। नीचे जल था, ऊपर हिम था। वो अपने चारों तरफ जल तत्व की ही प्रधानता देख रहा था। जिधर देख रहा था जल प्लावन की स्थिति, यानी मनु जब शिखर पे, ऊंची चोटी पे अगर बैठे हैं तो चारों तरफ उनको क्या दिख रहा है, जल प्लावन की स्थिति दिख रही है। और जल प्लावन में नीचे जल है, ऊपर हिम है, और जिधर भी नजर दौड़ा रहे हैं उधर ही उधर उनको क्या, एक ही तत्व दिखाई दे रहा है, जल। एक तरल रूप में तो दूसरा ठोस रूप में। जल तत्व एक होते हुए भी दो रूपों में विद्यमान था, एक सघन और एक तरल रूप में। यानी वहां पे देखें तो जो एक सघन था यानी एक बर्फ के रूप में था, और एक तो जल के रूप में था ही। उसी प्रकार ईश्वर की सत्ता एक होने पर भी सृष्टि में विविध रूप में परिभाषित होती है। तो यहाँ पे जो हमने आपको दर्शन वाले कॉन्सेप्ट में ये बताया था, महाचित्त ब्रह्म का सिद्धांत, कि क्या ये जगत उनसे अलग है, या जगत को जिस तरीके से अद्वैतवादी शंकराचार्य जी मिथ्या मानते हैं, क्या वह बात सत्य है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये अगर एक मान लीजिए कि ये ब्रह्म है, तो ब्रह्म से ही निकले हैं सब उन्हीं के अंश हैं, लेकिन बस समझना ये है कि क्षणभंगुर है, ये जीवन जो है क्षणभंगुर है। यहाँ भी वही है कि एक तरह की ही प्रधानता, कहो उसे जड़, चाहे उसे आप जड़ कहो या चेतन कहो, लेकिन प्रधानता क्या है, एक ही चीज का। यानी ईश्वर की सत्ता एक होने पर भी सृष्टि में विविध रूपों में परिभाषित की जा सकती है। अर्थात ईश्वर जड़ या चेतन आत्मा दोनों में ही व्याप्त है। यानी ईश्वर जड़ हो, चेतन हो, दोनों में ही व्याप्त है। सृष्टि में उनकी सत्ता दृष्टिगोचर होती है। प्रस्तुत पंक्तियां जो ये ली गई हैं, ये जस्ट मैंने बताया कि ये शंकराचार्य के अद्वैतवादी दर्शन, क्योंकि हमने दर्शन में प्रतिविज्ञावाद दर्शन, समरसतावाद, आनंदवाद, क्षणवाद, है ना, और इसी तरीके से और भी दर्शनों पे जिक्र किया है। तो यहाँ पे सृष्टि मन की सत्ता के संदर्भ में देखा जाए तो प्रस्तुत पंक्तियां जो है ये शंकराचार्य के अद्वैतवादी दर्शन के साथ बढ़ती हैं, उसी से प्रभावित है। और प्रसाद जी ने यहाँ एक ही ब्रह्म की व्यापकता को सिद्ध करने के लिए चेतन जल और जड़हीन का उदाहरण भी बहुत अच्छे से दिया है। आगे कहते हैं कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता सी शिला चरण से टकराता फिरता पौमान। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, यानी प्रसाद जी कहते हैं दूर दूर तक, विस्तार तक अगर देखें तो क्या फैला हुआ है, बर्फ ही बर्फ फैला हुआ है। और बिल्कुल वो कैसा जान पड़ता है, वो जान पड़ता है बिल्कुल एक तरीके से निस्तब्ध की स्थिति में, यानी उसमें किसी प्रकार की चेतना नहीं। यानी जो भी बर्फ हमको दूर दूर तक दिखाई दे रहा है वो क्या है, चेतना शून्य की स्थिति में, उसमें जान हमको नहीं दिखता, अर्थात किसी भी प्रकार की चेतना विद्यमान नहीं थी। उसी प्रकार उस व्यक्ति का हृदय भी सर्वथा स्पंदनहीन ही जान पड़ता था, और वह पूर्णतः निश्चिंत, एक निश्चित स्थिति में बैठा हुआ था। चट्टानें पूर्णतः शांत थी और वायु के झकझोरे उन्हें चट्टानों से टकराकर प्रवाहित होते थे, परंतु वे किसी प्रकार से उनकी निश्चितता को भंग नहीं कर पाते। ये ऐसी स्थिति हो कि निस्पंदहीनता की स्थिति की, जब कुछ भी हो रहा है और सामने कुछ आभास नहीं हो रहा है। मनु इसी तरीके से उस जल प्लावन की स्थिति में जब बैठे हैं शिला पर, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पे बैठे हैं, तो वो दूर दूर तक विस्तृत जो उनका एक तरीके से दृष्टि पटल जा रहा है, वहां से वो देख रहे हैं चारों तरफ हिमपात है, पर उनकी स्थिति अस्तब्ध सी है, नीरवता सी है। वो शिला पे बैठ रहे हैं, वहां पे जो जल प्लावमान हो रहा है वो टकरा रहा है, जा रहा है, लेकिन उनकी निस्तब्धता वैसी की वैसी ही है। तरुण तपस्वी सावा बैठा, साधन करता सुरशमशान। कैसे बैठे हैं, वह किसी इच्छित सिद्धि की प्राप्ति के लिए शमशान भूमि में बैठे थे। उनकी साधना भूत प्रेत या देवों को प्रसन्न करने के लिए आंतरिक पद्धति से की जाने वाली साधना के समान थी, लेकिन नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सा करुण अवसान। अर्थात वो तरुण पुरुष किसी सिद्धि की साधना में लीन जान पड़ता था और जल प्रलय के कारण एकत्र जल के समान प्रतीत हो रहा था, लेकिन इस प्रलय कालीन सागर की लहरें
जब बार बार शिलाखंड से आकर टकराती हैं और अत्यंत करुणापूर्ण ध्वनि उत्पन्न करती थी। इन पंक्तियों में तांत्रिकों की भांति मनु किसी प्रकार की शमशान साधना नहीं करते हैं, परंतु फिर कभी ने यहाँ शमशान साधना से केवल साधना का ही अभिप्राय ग्रहण किया है कि एक ऐसी स्थिति जब आपको चीजें समझ में आती हैं, जीवन के बारे में समझ में आती है, तो किस तरीके से मनु जो है वो बैठ के निस्तब्ध स्थिति में देख रहा है। यानी हिमालय की उस चोटी पर बैठे बैठे अगर देखा जाए तो इस विनाशकारी जो प्रलय की स्थिति है उसको वो देख रहे हैं। तो कवि जयशंकर प्रसाद अपनी सर्वश्रेष्ठ काव्यकृति अगर देखे कामायनी को आरंभ करते हुए जो विनाशकारी लीला को या जल प्रलय में मनु जो जीवित बच जाते हैं और उनकी नौका मत्स्य की चपेट के फलस्वरूप हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी से जा टकराती है, उसी ऊंची चोटी पर एक शिला की शीतल छां में एक पुरुष अर्थात मानव जाति के आदि पुरुष जब मनु बैठे हैं तो किस प्रकार उनकी आंखों में अगर देखेंगे तो आंसुओं से उनकी आंखें भरी हैं और उस प्रलयकालीन जलराशि को देखकर जो जल उनके चारों तरफ फैला है, जहां मनु बैठे थे उनके नीचे जल भरा है, ऊपर हिम व्याप्त है, उस उत्तुंग चोटी पर बैठकर जहां से बर्फ ही बर्फ दिखलाई देता है, उसी प्रकार उनकी स्थिति भी है शांत, बिल्कुल स्तब्ध। उनका जो मन का जो हृदय है वो दुख वेगा यानी दुख के आवेग से एकदम भरा हुआ है और जड़ीभूत सा उनको यानी चेतनता शून्य स्थिति में ले जाकर कर दिया है। शून्य पर्वत शिला से पवन बार बार आकर टकरा रहा है, कुछ ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, परंतु मन का हृदय उन चट्टानों के भांति बिल्कुल क्या है, शांत है। और जब तरुण तपस्वी सा वो बैठा साधन करता सुर शमशान नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता सा करोड़ अवसान, तो हिमालय की उस चोटी पर बैठा वो युवा पुरुष यानी मनु देवों को शमशान भूमि बने हिमालय पर्वत पर किसी तपस्वी या साधक के समान साधक सी यानी साधना सा करता दिखाई दे रहा है। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वह किसी लक्ष्य सिद्धि की कामना से ध्यान मग्न अवस्था में है, वो तपस्या कर रहा है। जहां वह बैठा था उसके नीचे अभी भी प्रलयकालीन जल की लहरें लगातार टकरा रही थी, लेकिन अब लहरों में उतना जोर नहीं, उतना शोर नहीं है जितना पहले था। अब बड़ी मंद गति से वो टकरा रही थी। उन लहरों में विनाश की जगह नवजीवन का संदेश बसा हुआ था। ये जब रचना हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि चिंता सर्ग आता है, फिर चिंता के बाद कैसे आशाएं जग जाती हैं, यानी आशा सर्ग में ये चीजों को दिखाया गया है कि फिर लगता है कि वो शोर नहीं, वो टकराहट नहीं, यानी उस तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े हुए हिम धवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुर रहे पड़े। हिमालय की उस चोटी पर बैठा युवक मनु के समान ही लंबे कुछ देवदास के वृक्ष खड़े हुए थे। वो देवदारू के जो वृक्ष वहां पे खड़े हुए थे, जो हिम वर्षा के कारण चारों ओर से बर्फ से ढके हुए थे, अतः सफेद जान पड़ते थे। ऐसा लगता था मानो वो कड़ी सर्दी के कारण ठिठुर गए हों, अकड़ गए हों, इसलिए तो पत्थरों के समान वो स्तब्ध खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मनु दीर्घकाय ही नहीं बल्कि उनके अंग प्रत्यंग अत्यधिक सुदृढ़ पुष्ट मांसपेशियों में बने हुए थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का निष्ठापूर्वक पालन किया था, जिससे उनके ललाट आदि अंगों से वीर तेज झलक रहा था। उनके अंगों से वीर का तेज फूट पड़ रहा था। उनके शरीर की नसें उभरी हुई थी जिनमें शुद्ध रक्त प्रवाहमान था। लेकिन उस प्रवाह में मनु कब एक विघ्न बाधा की स्थिति में पहुंच जाते हैं, ये मनु को खुद एहसास नहीं होता। यानी यह कवि देवदारू के वृक्ष से उस व्यक्ति के आकार की तुलना कर रहे हैं और इसे मनु की शारीरिक स्थिति की व्याख्या कर रहे हैं कि उनके आसपास के वृक्षों को शीत के प्रकोप से ठिठुरा हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन ये बुलंद दिखते हैं। वही पास में ही तरुण तपस्वी की दीर्घ आकृति के बारे में जिक्र करते हैं कि कैसे वो बिल्कुल तन कर खड़ा हुआ है। आगे कहते हैं कि यह कवि जो देवदारू के वृक्ष के समान तुलना करके बताया हुआ है। आगे कहते हैं कि अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, ओजस्वी था वीर्य अपार, यानी अवयव की दृढ़ मांसपेशियां और स्फीतता सिराए स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। एक काम करते हैं, मैं आगे भूल गई। सबसे पहले ये देखिए ना कि मैं व्याख्या तो करवा ही रही हूँ, लेकिन व्याख्या को जब हमें ये टैकल करना पड़ेगा, क्वेश्चन के संदर्भ में आएगा, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले मुझे यही पैटर्न बताना था कि हमें जब भी आंसर करना है सबसे पहले उसमें क्या होगा, संदर्भ होगा, है ना। संदर्भ के बाद प्रसंग होगा, प्रसंग के बाद होता है व्याख्या, है ना। व्याख्या के बाद आएगा आपका विशेष।
तो जितने भी मान लीजिए आपका चिंता सर्ग है और आपको पता है कि ये चिंता सर्ग है, तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होइए कि संदर्भ के बारे में हम अगर एक संदर्भ को ध्यान में रख लेते हैं तो फिर जैसे जैसे हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी ये मैंने आपके लिए संदर्भ पहले से ही लिख दिया है कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है, जितनी भी मैं चिंता सर की पंक्तियों को पढ़ रही हूँ, तो सबसे पहले क्योंकि व्याख्या में तो जिस प्रकार प्रश्न पूछेगा वो 4 पंक्तियों को उठा के दे देगा, तो उसको आप लिखेंगे कैसे? उसको जो लिखने का तरीका है, वो लिखने का तरीका यही है कि प्रस्तुत पंक्तियां छायावाद के वरिष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ये कहाँ से लिया गया है? छायावाद के चारों स्तंभ में जयशंकर प्रसाद जी आते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां छायावाद के वरिष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। प्रसाद की काव्य यात्रा का सर्वोत्कृष्ट स्तर उनके भाव प्रधान महाकाव्य कहाँ दिखता है? कामायनी में। और कामायनी को आप इस तरीके से इनपुट में कर लेंगे। में दिखाई पड़ता है जिसमें दार्शनिकता और कविता का सुंदर सम्मिलन हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी से उद्धृत है। तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से जो है संदर्भ को, और काफी देखिए बिल्कुल इजी वे में नहीं है, थोड़ा सा मतलब इस तरीके से आप प्रस्तुत करेंगे संदर्भ को तो उससे नंबर मिलने के चांसेस और अच्छे होते हैं, क्योंकि ये संदर्भ काफी इफेक्टिव लगेगा। बिल्कुल नॉर्मल नहीं है कि प्रस्तुत पंक्तियां प्रसाद जी के इससे उद्धृत है, नहीं, इसमें आपने थोड़ा व्याख्यायित किया है कि काव्य यात्रा का उनका सर्वोत्कृष्ट सोपान है कामायनी, और कामायनी में भी दार्शनिकता और कविता का सुंदर सम्मिलन से जो प्रस्फुटन हुआ है वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस तरीके से आप इसको संदर्भ को ले सकते हैं। संदर्भ की बात आती है प्रसंग। प्रसंग का मतलब ये होता है कि जो भी व्याख्या कर रहे हैं, मान लीजिए हमने एक व्याख्या लिया कि जो हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पे, अब ये बिल्कुल आपको लग रहा है कि हाँ, बिंबात्मकता की दृष्टि से देखे तो आपको लग रहा है कि हाँ, हिमालय की उस चोटी पर जो है जाकर मनु बैठे हैं। तो आपको जो है प्रसंग में किन चीजों को मेंशन करना होता है, यहाँ मैं बताऊं आपको कि प्रसंग जब भी लिखते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जहां का लिया गया है, जैसे मैंने कहा हिमालय की चोटी का, तो इसका जिक्र कर देना है कि हाँ, ये जो लिया गया है पंक्ति, तो ये मुझे पढ़ते वक्त ये पता चल रहा है कि ये वहीं से लिया गया है। यानी अगर हम ये शुरुआत में करें कि हमको प्रसंग को कैसे लिखना है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि कामायनी में अगर देखा जाए तो कुल कितने सर्ग हैं? कुल 15 सर्ग हैं, है ना। कुल अगर देखा जाए तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। अब उन 15 सर्ग में अगर देखें तो जो 15 सर्ग है, उन 15 सर्गों में कौन से सर्ग की बात कर रहे हैं? तो कामायनी में कुल 15 सर्ग है, और उस 15 सर्ग में भी अगर बात करें तो जिनमें हम क्या पढ़ रहे हैं, जिनमें हम पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं चिंता सर्ग की। और चिंता सर्ग में भी फिर और अंदर जाइए आप कि चिंता सर्ग में शामिल है, और प्रस्तुत पंक्ति में मनु जब एक तरीके से हिमालय की उत्तुंग चोटी पे यानी चोटी पे बैठे हुए, शिला पटल पे बैठे हुए ये देख रहे हैं कि कैसे जल प्रवाहमान है, तो उनको ये जीवन की क्षणवाद, मैंने एक दर्शन आपको पढ़ाया था, क्षणवाद, क्षण भंगुरता की स्थिति के बारे में उनको ये पता चलता है। तो इससे ये आप बता दिए कि प्रसंग पढ़ते ही ये कॉपी चेक करने वाले को ये पता चल जाएगा कि नहीं, आपको बिल्कुल क्लियर है कि इसमें कौन सा दर्शन प्रयोग में लाया गया है, ये कहाँ से लिया गया है, कामायनी में कुल कितने सर्ग है, 15 सर्ग है, प्लस आप चिंता सर्ग से इस बात को बता रहे हैं, प्लस आप जब ऊंचे चोटी पर बैठे हुए मनु की स्थिति को बयां करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये वहां से लिया गया है। बाकी रही विशेष की बात, तो विशेष में देखिए अगर आपको दर्शन के बारे में जानकारी हो कि हर एक पंक्ति में कौन से दर्शन का प्रयोग है, रस का पता हो, अलंकार का पता हो, है ना, छंद का पता हो, बिंब विधान है कि नहीं है उसका पता हो, इस तरीके से अगर आपको सब चीजें पता होंगी तो आप विशेष को भी बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे। हम किसी पंक्तियों को उठाएंगे उसके विशेष के बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप इन दो चीजों को ध्यान में रखें कि आपको ये ध्यान रखना है, एक तो आपको संदर्भ इसको बहुत अच्छे से देख लेना, इवन रट लेना है अच्छे से, क्योंकि जितने भी चिंता सर्ग या श्रद्धा सर्ग मतलब कामायनी से जितनी भी उद्धृत पंक्तियां हैं उनमें ये आपके लिए बहुत ही सहयोग का काम करेगा। बाकी मैंने वो बता दिया। अब यहाँ पे देखिए, मैं अभी तो ये प्रीवियस के क्वेश्चन वगैरह मैंने पिछले वाले में करा दिया था। यहाँ पे देखिए कि हिमगिरी की उत्तुंग शिखर पर यहाँ से यहाँ तक करवा दिया था। आगे जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, यानी अवयव की दृढ़ मांसपेशियां ऊर्जस्वी था, वीर्य अपार, स्फीत शिराएं, स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। यानी अगर यहाँ पे देखेंगे तो चिंता सर्ग की इन पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहते हैं कि जो सुदृढ़ मांसपेशियों से उस पुरुष के शरीर का प्रत्येक अंग बना हुआ था,
जिनमें अतुल्य बल उमड़ रहा था तथा उसके शरीर की समस्त रक्तवाहिनी नाड़ियां फूली एवं उभरी हुई थी, जिनसे होकर स्वास्थ्यवर्धक शुद्ध रक्त सदैव प्रवाहित होता रहता था। इससे ये लग रहा है कि पूरा मनु के प्रसाद जी का कहने का ये मतलब है कि मनु के जो शरीर का प्रत्येक अंग है वो सुदृढ़ है, शोभायमान है, बदन की कांति भी अपूर्व ओजमयी है, वह स्वस्थ रक्त के संचार से परिपूर्ण है। बिल्कुल, यानी मनु की स्थिति, मनु के एक तरीके से शारीरिक संरचना की बात यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि उनकी शारीरिक संरचना जो है वो कैसे है और किस प्रकार उनकी अपूर्व ओजस्मयी जो कांति है, चेहरे की कांति है, वह स्वस्थ रक्त के संचार से परिपूर्ण नसों के कारण अत्यंत आकर्षक भी प्रतीत हो रही है। इन पंक्तियों में मनु के शरीर के तेज का वर्णन किया गया है कि अवयवों की दृढ़ मांसपेशियों से शरीर की दृढ़ता से शरीर की स्वस्थता की ओर संकेत किया गया है। आगे है चिंता कातर बदन हो रहा पौरुष, जिसमें ओतप्रोत उघर उपेक्षा में यवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत। चिंता कातर बदन हो रहा। यानी प्रसाद जी लिखते हैं कि यद्यपि वे एक परिपुष्ट और पराक्रमी युवक थे ही, उनके शरीर से अनुपम पौरुष तो झलक ही रहा था, पर साथ ही अगर देखें तो चिंता के कारण कुछ कुछ व्याकुल भी स्थिति लग रही है। भाई, एक ऐसी स्थिति है जब चलप्लावन की स्थिति है, सब कुछ तहस नहस हो गया, जो देव सभ्यता बहुत अच्छे से चल रही थी सब उथल पुथल हो गया। ऐसे में एक व्यक्ति की मना स्थिति की कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं कि फिर स्थिति कैसी हो सकती है। यानी प्रसाद जी वही कह रहे हैं कि यद्यपि परिपुष्ट और पराक्रमी युवक थे और उनके शरीर से एक तरीके से अनुपम पौरुषत्व झलक रहा था, सामान्य पुरुष की तरह नहीं, अनुपम पौरुषत्व झलक रहा था, पर साथ ही वह चिंता के कारण कुछ कुछ व्याकुल भी लग रहे थे। इसी प्रकार उस युवक के हृदय में यवनकालीन मधुर भावनाएं भी विद्यमान थी, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में वह उस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। वस्तुतः उपेक्षा में यवन से तात्पर्य ये कि मन युवा जीवन की मारक स्थितियों से विरक्त था, क्योंकि शोक के सामने प्रेम भावनाएं टिक नहीं पाती हैं। चिंताग्रस्त मनु का अपने यवन के प्रति उपेक्षाग्रस्त रहना स्वाभाविक है। प्रसाद जी इसमें विरोधी परिस्थितियों का जिक्र करते हैं कि सब कुछ है, लेकिन मनु जिस स्थिति में है उस स्थिति में वो चाहे जितना सुडौल हो, शारीरिक संरचना की बनावट चाहे जितना हो, लेकिन अभी मनु की स्थिति क्या है? मनु किस उठा पटल की स्थिति में है। यानी मनु के मुख पर चिंता और विषादों की मलिन छाया फैली हुई है, फिर भी उनका पुरुषार्थ झलक रहा था। चिंतातुर होते हुए भी वो कर्मठ दिखाई दे रहे थे और उनका मुख ओजस्वी सा नजर आ रहा था। और एक तो ऐसी है कि चिंता कातर बदन हो रहा था। ये जो यवन की स्थिति थी उनकी, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी यौवना अवस्था अवहेलित ही कर रखा था, फिर भी यौवना अवस्था की मधुर उन्मादक भावनाएं उनके हृदय में हलचल पैदा करती थी। उनके अंतर मन में नवयुवकोचित रंगीन कल्पनाएं तो उभरती रहती थी, किंतु वे उन्हें नजरअंदाज करते थे। मनु की जीवन रक्षणी नौका, जिसे उन्होंने जल प्लावन के समय विशाल वटवृक्ष से बांध दिया था, अब वे शुष्क पृथ्वी पर पड़ी नजर आ रही थी। बधी महावट से नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी नहीं। यानी अचानक जल प्लावन आया होगा और इस तरीके से उनके जल प्लावन की स्थिति में उनकी नौका भी फंस गई। नौका फंसने के बाद भी देखिए कि उनका जो तेज था वो तेज किस प्रकार बना रहा। यानी प्रसाद जी कह रहे कि जिस नाव का सहारा लेकर मनु ने इस घोर जल प्रलय में, यानी एक नाव ही तो था उनका सहारा, उस घोर जल प्रलय में अगर देखे तो नाव ही सहारा था उनका, जिसने उनके जल प्रलय में प्राण बचाए थे। वही नाव पास में ही सूखी जमीन पर एक विशाल बरगद वृक्ष से बंधी थी। साथ ही क्षण प्रतिक्षण जल की बाढ़ भी कम होती जा रही थी और पृथ्वी भी दिखाई देने लगी थी। और इसके बाद अगर आप देखिए कि आशा स्वर्ग से उनकी उम्मीद को एक पंख लगता है जब उनसे मुलाकात होती है श्रद्धा की। आगे कह रहे हैं कि निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, वहां अकेली प्रकृति सुन रही हस्ती सी पहचानी सी। प्रसाद जी लिखते हैं कि उस व्यक्ति का हृदय वेदना पूर्ण था, वो अपनी करुणा कहानी का वर्णन कर रहा था। उसकी इस दर्द भरी कहानी को सुनने वाली और व्यथाओं की अनुभूति करने वाली केवल मात्र प्रकृति ही थी, क्योंकि वह व्यक्ति तो उसी स्थान पर अकेला ही था। प्रकृति भी उस कहानी को मुस्कुराती हुई बस सुने जा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह पहले से ही इस कहानी से परिचित थी, उसे इस कहानी में कोई नवीनता नहीं दिखाई दे रही थी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ये इंगित करना चाह रहा है कि मनु की कारुणिक कहानी को सुनकर भी प्रकृति को हंसी सा बतलाया है। यानी प्रकृति ये जान रही है कि अहंकार के कारण देवताओं का
जो विनाश हुआ है वो अवश्य संभावित था और मनु से सहानुभूति ना करके वो हंस रही है। यानी मनु को इस स्थिति में देखकर भी प्रकृति हंसती सी पहचानी। यानी प्रकृति रो क्यों नहीं रही है उसके साथ। यानी जब वो चिंता को संबोधित करते हुए यहाँ पे बताया गया है कि जब विशाल वट वृक्ष से उसके नाव बांध दिए गए और शुष्क पृथ्वी पर वो पड़ी नजर आ रही है, तो भयंकर प्रलयकालीन स्थिति धीरे धीरे समाप्त हो रही है, जिसमें धीरे धीरे पृथ्वी के ऊंचे भाग जल से मुक्त होने लगे हैं और मन की व्याकुलता उसी करुण कहानी के समान अंतर्मन से उमड़ रही थी। किंतु उस पीड़ा, दुख, दर्द को, अंतर्वस्था को सुनने वाला कोई नहीं था। केवल प्रकृति ही जानी मानी सी थी, चिरपरिचित सी लगती थी, लेकिन ऐसा लगता था मानो उस करुण कहानी को प्रकृति ही प्रसन्न होकर सुन रही थी। ये ऐसी है स्थिति कि जलप्लावन से पूर्व निश्चिंत जीवन यापन करने वाले मनु आज किस स्थिति में है। यही आज उसके चेहरे पर जो हाव भाव है, मनु की स्थिति जो है वो पहले से कितना अलग है। यानी वो कह रहे हैं, ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व बन की प्याली, ज्वालामुखी स्फुट के भीषण प्रथम कंप सी मत वाली। यानी मैं किस तरीके से जीवन व्यतीत करता था, खुशहाल जीवन व्यतीत करता था। मनु चिंता को संबोधित करके कह रहे हैं आज पहली बार उनके हृदय में चिंता का प्रवेश हुआ है। वो चिंता का चीज भी नहीं जानते थे। उनके जीवन में आज चिंता का पहली बार प्रवेश हुआ। जिस प्रकार संसार रूपी उपवन में स्वच्छंद विचरण करने वाले प्राणियों को सरपड़ी पकड़ पर संकित करती है और उसी प्रकार मनुष्य का हृदय चिंताग्रस्त हो जाता है और हृदय कुछ भी नहीं कर पाता और एवं अवांछनीय विभीषिका से बस व्याकुल हो उठता है। आज कुछ वैसी ही स्थिति है जिस प्रकार ज्वालामुखी का प्रथम विस्फोट, यानी जैसे ही अगर आप देखें कि ज्वालामुखी से प्रथम अगर विस्फोट होता है तो वो एक तरीके से ज्वालामुखी क्या कर सकती है, सब कुछ तहस नहस कर देती है, भीषण त्रासदी लेके आती है। आज वो चिंता मनु की स्थिति अगर देखें तो वो चिंता की स्थिति मनु के ऊपर भी है। यानी जिस प्रकार ज्वालामुखी का प्रथम विस्फोट होता है, प्रभावकारी होता है और सभी चीजों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार चिंता का आगमन होते ही मनु का समस्त क्रिया व्यापार नष्ट हो गया। इन पंक्तियों में देखिए कवि ने जो है चिंता की कठोर घातक प्रभाव किस प्रकार मनु पे पड़ता है उस चीज की व्याख्या की है। आगे कहते हैं कि हे अभाव की चपल बालिके, री ललाट की खल लेखा, हरी भरी सी दौड़ धूपो, जल माया की चल रेखा। हे अभाव की चपल बालिके, प्रसाद जी कह रहे हैं अभाव की ये चंचल बालिका। अभाव यानी सब कुछ नष्ट हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अभाव ही अभाव है, स्पंदनहीन जीवन सा हो गया है। क्योंकि मनुष्य को किसी वस्तु की जब कमी लगती है तभी तो उसकी चिंता होती है, अन्यथा जब सब कुछ भरा हो तो फिर चिंता किस बात की। आज हे अभाव की चपल बालिके, री ललाट की खल लेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप को, जल माया की चल रेखा। यानी आज मनुष्य को किसी बात की अगर कमी होती है तो ही चिंता होती है। जब मनुष्य के हृदय में चिंता उत्पन्न होती है तो विचित्र सही स्थिति में हो जाता है, उसका मन स्थिर नहीं रह पाता है। जिस प्रकार जल में अनेक लहरें उठती हैं उसी प्रकार चिंता भी इस माया जगत में उठने वाली हलचल के समान ही है। यह मानव को अस्थिर बना देती है और मानव भी संसार में भटकने लगता है और मनु की स्थिति भी कुछ ऐसी है। क्योंकि मनु भी तो चिंतित है ना, एक तरीके से मनु भी तो आज जल प्लावन से पूर्व जो निश्चिंत होकर वो जीवन यापन करता था, अचानक जब देव सृष्टि का अचानक विनाश उसने देखा तो उसके मन में भी चिंता होना स्वाभाविक था। अतः वो चिंता को संबोधित करते हुए कह भी रहा कि अरे वो चिंता की पहली रेखा, तेरा प्रथम आभास ही तो मानव जीवन को उसी प्रकार भयावह और त्रासदपूर्ण जीवन दे देता है जैसे सरपड़ी से युक्त जंगल में विचरण करते हुए प्राणी भयभीत हो जाते हैं। जिसे ज्वालामुखी पर्वत के फूटने से पूर्व उसका प्रथम कंपन आसपास के वातावरण में हलचल और संत्रास बढ़ देता है। जिस प्रकार ज्वालामुखी को आसपास के लता वृक्ष, पशु पक्षी और मानव आदि की अहित की जरा भी चिंता नहीं होती, उस प्रकार तू भी अपने मतवालेपन के कारण प्राणियों की दुख भय आदि को नजरअंदाज कर देता है। मनु चिंता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे चिंता, तू अभाव से परिपूर्ण है, तेरा जन्म अभाव के कारण होता है, तेरा स्वभाव बड़ा चंचल है, तुझे प्रत्येक प्राणी की सरल गति से लिखी भाग्यलिपि की वक्र दुखदायी रेखा कहना ही उचित होगा। तो एक ही पल में उनके सौभाग्य को दुर्भाग्य में तब्दील कर देती है। तेरे कारण ही प्राणी अपने अभाव को दूर करने की आशा में दौड़ धूप या भाग दौड़ करते हैं, किंतु फिर भी वे असफल हो जाते हैं। जैसे ये होता है कि एक मृग तृष्णा का भ्रम, आपको लगेगा कि सड़क पे चलते हुए कि वहां पे पानी है, बट जैसे ही आप जाएंगे वो मृग तृष्णा का भ्रम होता है कि कुछ भी नहीं होता
और मृग प्यासा का प्यासा रह जाता है। यदि किसी अभाव की परिपूर्ति हो भी जाए तो भी दूसरा अभाव प्राणी को जीने नहीं देता। तो ये तो क्या हुआ, चिंता की ही स्थिति थी ना। इसिया कच्छा की हलचली, तरल गरल की लघु गर लहरी, जरा अमर जीवन की और ना कुछ सुनने वाली लहरी। यानी मनु यहाँ पे जो जीवन की लहरी, यानी इनका संबोधन भी किस चीज को है कि इस ग्रह कक्षा की, यानी यहाँ पे देखें कहा है, इस ग्रह कक्षा की हलचल री, तरल गरल की लघु लहरी, जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बहरी। ये प्रसाद जी का यहाँ कहना ये है कि चिंता समस्त संसार में तो हलचल उत्पन्न करने वाली है ही। जिस प्रकार विष की हल्की लहर मनुष्य के शरीर में व्याप्त होती है, उसे व्याकुल कर देती है, लेकिन उसके जीवन का पूर्ण रूप से अंत नहीं करती। ठीक उसी प्रकार चिंता भी तो मनुष्य मात्र को केवल व्यथा ही पहुंचाती। यानी क्यों कहते हैं कि चिंता चिता के समान होती है। चिंता चिता के समान ये होती है कि आपको अंदर ही अंदर ये क्या कर देती है, राख कर देती है। मनुष्य की जो चिंता की स्वाभाविक सी कहानी है, उसको मनु के साथ जोड़कर बताया गया है कि किस तरीके से इस ग्रह कच्छप की हलचल री, तरल गरल की लघु लहरी, जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली लहरी। यानी चिंता समस्त संसार में हलचल उत्पन्न करती ही करती है। जो विष की हल्की लहर मनुष्य के शरीर में व्याप्त होती है, उसे व्याकुल कर देती है, लेकिन उसके जीवन का पूर्ण रूप से अंत नहीं करती। उसी प्रकार चिंता भी मनुष्य मात्र को केवल व्यथा ही पहुंचाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि चिंता साधारण मनुष्य को तो परेशान करती है, लेकिन वो अपने जीवन को अमर समझने वाले जो देवता हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्थिति है, ये बात हो रही है कि जहाँ पे विनाश लीला हुआ है, ये देव सभ्यता का अंत हुआ है। तो सामान्य मनुष्य की तो बात ही अलग है। कहानी में तो यही तो बात है कि महाकाव्यात्मक तत्व क्यों है, क्योंकि प्रासंगिकता इसकी देखिए कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कि अगर देव सभ्यता भी अगर अति विलासिता जीवन पूर्ण जीवन जी रहे हैं, प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बिठा रहे हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के ही पीछे पड़े हुए हैं, तो देव सभ्यता का अंत हुआ, तो हे मानो तुम्हारा क्यों नहीं अंत हो सकता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो चिंता है वो सभी को व्याकुल करती, सबको व्यथित करती है। चिंता साधारण मनुष्य को तो परेशान करती है, परंतु अपने जीवन को अमर समझने वाले जो देवता हैं, उन देवता को भी वृद्ध बना देती है। कहते हैं कि चिंताग्रस्त मनुष्य अपनी आयु से ज्यादा वृद्ध दिखाई देता है और वह यौवनावस्था में भी वृद्ध जान पड़ता है। या कवि ने स्वाभाविक ही चिंता के कारण वृद्ध हो जाने के विषय में कहा है कि साथ ही चिंता स्वच्छंद और निष्ठुर है। जब वह किसी मानव मन में प्रविष्ट होती है तो वह किसी प्रकार का रुदन नहीं सुन सकती और बहरी बनकर स्वच्छंदता के साथ उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लेती है। समय से पूर्व की वृद्धावस्था के बारे में जिक्र आपको गोदान में देखने को मिलेगा कि होरी और धनिया, होरी जीवन के 35 वर्ष ही है, लेकिन 60 पे पाठा जैसी स्थिति लगती है। क्यों? क्योंकि चिंता है, जीवन में संघर्ष कर रहा है। होरी गोदान की कथा की बात कर रही हूँ कि जीवन भर वो जीवन पर्यंत समस्याओं से जूझता रहता है। कल खुशी आएगी, आज खुशी आएगी, उसमें जीवन उसका समय से पूर्व ही वृद्धावस्था में पहुंच जाता है। यानी व्याधि कोई बहुत ही सामान्य चीज नहीं है। अरे व्याधि की सूत्र धारिणी, अरे व्याधि मधुमेह अभिशाप, हृदय गगन में धूम केतु सी, पुराई सृष्टि में सुंदर पाप। अरे व्याधि की सूत्र धारिणी, प्रसाद जी कह रहे हैं कि चिंता मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार की व्यथाओं को उत्पन्न कर देने वाली है। कामायनी को किसी को भी पढ़ते वक्त ये लगेगा कि कामायनी ने हमें जीवन में एक संदेश दिया है, और संदेश इस रूप में कि अरे व्याधि की सूत्र धारिणी कि चिंता मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार की व्यथाओं को उत्पन्न करने वाली है। इसके कारण न केवल मन व्याकुल ही रहता, अपितु शारीरिक रोग भी उत्पन्न हो जाता है। व्याधि लग जाता है शरीर में रोग, और अनेक रोग शरीर को क्षय कर देते हैं, खा जाते हैं। चिंता के कारण मन हमेशा व्याकुल ही रहता है, और यह अभिशाप तो है ही, पर इसे एक मधुर अभिशाप ही समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जीवन में चिंता ही नहीं होगी तो मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न भी तो नहीं करेगा और वह जीवन की मधुरता से वंचित रह जाएगा। यानी जब हम कहते हैं कि हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो संघर्ष क्यों कर रहे हैं? संघर्ष से एक उम्मीद है,
उम्मीद है कि हमको खुशी मिलेगा, हो सकता आनंद का रास्ता और हो। और इस रास्ते में जब हम किसी भी चीज की यात्रा करते करते जब हम अपने लक्ष्य को साध लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो जो जीवन का आनंद होता है वही चरमो आनंद होता है। तो यानी यही कह रहे हैं कि अगर मनुष्य के जीवन में एक तरीके से चिंता का भी होना स्वाभाविक है, चिंता रहना चाहिए। चिंता क्यों रहना चाहिए? क्योंकि अगर चिंता ही नहीं होगा तो फिर आपका कोई लक्ष्य नहीं, लक्ष्य नहीं तो उसकी साध नहीं, और साध नहीं तो फिर साधना नहीं, और फिर साधना नहीं तो फिर आप मधुरता से जीवन के वंचित नहीं रह जाएंगे। यानी कहते हैं ना कि जीवन में संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता के मीठे बेर भी उतने ही प्यारे लगेंगे। और आपने अगर संघर्ष ही नहीं किया तो आप फल प्राप्त भी कर ले, उसकी चाह अगर आपको वहां तक पहुंचा भी दे तो शायद वो आपको इतना मधुर नहीं लगे। तो चिंता का उदय उसी प्रकार विध्वंस का घोतक है, जिस प्रकार आकाश में पुच्छल तारे के उदय होने पर सृष्टि में एक विनाश की आशंका होने लगती है। इस प्रकार चिंता एक कल्याणकारी भाव होते हुए भी एक सुंदर पाप के समान है, क्योंकि उसका परिणाम अंत में अच्छा ही होता है। आगे कहते हैं कि मनन करावेगी तो कितना, मनन करावेगी तो कितना, उस निश्चित जाति का जीव अमर करेगा क्या तू कितनी, डाल रही है न्यू। मनन करावेगी, मनु चिंता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अभी तो तू आज मुझे इतना सोच विचार करवा रही है, इतना व्यथित कर रही है, मुझे तो बिल्कुल इसकी परवाह नहीं। मैं तो देव सभ्यता का मनु, ये तो ऐसी घटना ही हो गई जो मैं इस तरीके से अभाव की स्थिति में आ गया, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि जो परमात्मा का ही अंश है। तो वापस से देखिए, महाचित्त और ब्रह्म का जो दर्शन मैंने एक तरीके से प्रतिविज्ञावाद दर्शन की बात की है, सेवा प्लस अद्वैत समरसता की बात की है कि कुछ भी अद्वैत नहीं है, सब एक में ही है, जिसके एक तरीके से प्रतिनिधित्व करता इसमें श्रद्धा है कि जीवन में वो मधुरता घोलने की बात करती है। तो वही है कि मनु चिंता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मुझे इतना व्यथित मत कर चिंते, मैं जानता हूं कि मैं भी जीवन परमात्मा का ही एक अंश हूं, इसलिए वह अमर है और इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवात्मा को नष्ट करने की शक्ति किसी में नहीं है। यानी जीवात्मा यानी जीव की आत्मा को नष्ट करने की शक्ति जो है वो किसी में नहीं है। मनु यही कहती है कि चिंता के कारण चाहे मुझे कितनी बार दुख क्यों ना मिले, लेकिन ये किसी भी प्रकार से मेरे जीवन का अंत नहीं कर सकती। इन पंक्तियों में मनु का अदम्य आत्मविश्वास व्यक्त हुआ दिखता है और दार्शनिकता की साफ झलक दिखाई देती है। या कभी ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि जीवात्मा तो अमर रहती है, हमारा बाहरी शरीर नष्ट हो जाता है, जीवात्मा को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती। ये दर्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारा शरीर नष्ट होता है, लेकिन वो भांति भांति के कपड़े बदलता रहता है। जिस प्रकार हम जीवन में कपड़े बदलते रहते हैं, क्योंकि हम जीवात्मा और परमात्मा के ही एक अंश हैं, तो हम तो कभी नष्ट होने वाले नहीं हैं, अंततः उसी में मिल जाने वाले हैं। तो कहने का इनका यही मतलब है। लेकिन जब इस तरीके से जलप्लावन की स्थिति में देव सृष्टि का अचानक वो विनाश देखते हैं, त्रासदपूर्ण स्थिति देखते हैं और सब कुछ व्यथित देखते हैं और अपने जीवन में भी अभाव देखते हैं, तो एक और मनु चिंता की निंदा करते हुए कहते हैं, तो दूसरी ओर मानव जीवन के लिए उसकी उपादेयता भी स्वीकार करते हैं कि जरूरी है चिंता होना। और इस तरीके से उन्होंने ये भी कहा है कि किस प्रकार मनु चिंता को संबोधित करते हुए आगे भी कहते हैं कि तो मुझसे कितना चिंतन मनन करवा रही है, सब कुछ तहस नहस हो गया। तेरा अस्तित्व सभी प्राणियों के हृदय में गुप्त धन के समान रहा होगा, जैसे मनुष्य के संकट काल में गुप्त धन काम आता है। यानी संकट काल में मनुष्य जो है पैसे बचा कर रखता है। तो मनु चिंता को संबोधित करते हुए कहते हैं, बुद्ध मनीषा मति आशा चिंता न जाने तेरे कितने नाम क्यों हो ना हो, अनेक रूप क्यों ना हो या सभी मिलकर प्राणियों को उलझनों में डालने की सिवा करते क्या है। मनु जिस प्रकार चिंता को संबोधित करते हुए एक तरीके से मानव को भी संदेश दे रहे हैं कि आह गिरेगी हृदय लहलहे, खेतों पर करका घनसे। अच्छा फ्रेंड्स, ये भी है आपसे रिक्वेस्ट कि इस तरीके से अगर आपके लिए मतलब ये तैयार किया जा रहा है तो आपकी प्रतिक्रिया मिलनी स्वाभाविक है, क्योंकि मैं आपसे यही अपेक्षा करूंगी कि आप कहीं ना कहीं मुझे प्रोत्साहन अवश्य देंगे, क्योंकि आपका प्रोत्साहन मेरे लिए प्रेरणा का काम होगा। और वाकई में अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आप जब ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे तो ये अच्छी चीजें और लोगों के पास पहुंचेंगी। एंड प्लीज मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं वाकई में बता रही हूँ कि आपको इसी तरीके से सेशन बिल्कुल जैसे मैंने दिव्या उपन्यास करवाया था कुछ उसी प्रकार में इन जितने भी हमारे सिलेबस में भी, क्योंकि पाठ्यक्रम काफी बाकी है, तो मैं कोशिश करूंगी कि बिल्कुल मैं उनको इसी प्रकार लेके चलूं।
देखिए यहाँ पे है, आह गिरेगी हृदय लाल है, खेतों पर करका घंसी, छिपी रहेगी अंतरतम में सबके तू निगूढ़ घंसी। बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल जा, यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। मनु कहते कि जिस प्रकार पृथ्वी में छुपे हुए धन का पता उसी व्यक्ति को होता है जो उसे छिपाता है, उसी प्रकार चिंता भी मनुष्य के अंतःकरण में छिपी रहती है। उसे पता ही नहीं चलता कि मेरे मन में, मेरे अंतरतम स्थिति में क्या चल रहा है। वो छाया रहता है, बिल्कुल जैसे बादल छाया होता है। जिस प्रकार लहराते हुए खेत पर ओलावृष्टि करने वाले बादल घराते रहते हैं, उसी प्रकार चिंता का आवागमन भी ओला भरे मेघ के समान ही विनाशकारी होता है। बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता तेरे हैं कितने नाम। देखिए अलग अलग नाम है, बुद्धि भी कही है, बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता तेरे है कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल जा, यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। मनु कहते हैं कि चिंता का ना जाने कितना नाम है। चिंता अथवा चिंतन द्वारा ही मनुष्य सत्य और असत्य का निर्णय कर पाता है। यह प्रबुद्धि कहलाती है और हृदय में ज्ञान उत्पन्न करती है, अतः इसे मनीषा भी कहा जाता है। चिंता ही मति भी कहलाती है, क्योंकि मनुष्य उसी की सहायता से किसी विवादग्रस्त विषय के संबंध में कोई निश्चित धारणा बना पाता है। मनुष्य की शोकावस्था में चिंता ही आशा के रूप में सांत्वना देती है। मनु ये भी कहती है कि चिंता के इतने रूप हैं कि वह जिस रूप में उनके हृदय में उदय हुई है वह अत्यंत अशुभ है और अब उसे उनके हृदय से शीघ्र ही हट जाना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर उसका कुछ भी काम नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियों में चिंता को पाप के समान बताया गया है। आगे कहते हैं कि विस्मृति आओ साथ घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे, चेतनता चल जा जड़ता से, आज सुन मेरा भर दे। यानी चिंता से व्याकुल मनु ये कहते हैं कि विस्मृति को उनके मस्तिष्क में छा जाना चाहिए, ताकि वह अतीत की उन सुखद स्मृतियों को भुला ना सके। यानी चिंता से व्याकुल मन है और विस्मृति को उनके मस्तिष्क में छा जाना चाहिए, ताकि वो अतीत, क्योंकि अतीत की सुखद स्मृतियां जो एक मनु के मतलब कह सकते हैं मानस पटल पे जो स्मृतियां हैं वाकई में सुखद है, क्योंकि वो देव सभ्यता किस तरीके से रहा होगा, वहां पे सब कुछ तो था, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन चिंता है कि आते ही उसके आगमन से ही ये स्मृतियां, जो स्मृतियों में जो हमारी सुखद स्मृतियां होती हैं, जीवन की अच्छी स्मृतियां जिनको हम कभी भूलना नहीं चाहते हैं, चिंता आकर उन चीजों को कैसे मलिन कर जाती है। तो चिंता से व्याकुल मनु ये कहते हैं कि विस्मृति को उनके मस्तिष्क में छा जाना चाहिए, ताकि वो अतीत की उन सुखद स्मृतियों को भूल ना सके, जिन्हें स्मरण कर आज उन्हें रह रहकर पीड़ा हो रही है। मनु ये भी कहना चाहते हैं कि उनके शरीर में शिथिलता आ जाए, जिनमें उनको तनिक भी सोचने विचारने की क्षमता ना रहे और ना ही सोचने विचारने का उत्साह ही रहे। इस प्रकार शांति की भावना को संबोधित करके मनु अपने हृदय में उठने वाली समस्त हलचलों को संबोधित कर रहे हैं कि शांत रहे, तो समस्त चेतना को विलुप्त होती हुई भी देखना चाहते हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक व्यथा की अनुभूति ना हो। वस्तुतः इसको अगर देखेंगे हम, संज्ञानता की अवस्था में ही मनुष्य को सुख और दुख की अनुभूतियां होती हैं, और इसलिए सुख की अवस्था में मनुष्य स्वाभाविक रूप से अभिलाषा करने लगता है कि चेतना की अपेक्षा जड़ता ही उचित है, क्योंकि जड़ प्रकृति को दुख का भान आभास नहीं होने देता है। और जो स्थितियां हैं, तो अभी जो स्थिति है एक तरीके से मनु की, वो चिंता नहीं करना चाहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मानव मन के स्वाभाविक निरूपण की बात की गई है कि कभी यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि सुख और दुख तो जीवन के एक अभिन्न अंग है, अनुभूति तो स्वाभाविक है, चेतनता और जड़ता दोनों को ही रुचकर समझना चाहिए। प्रस्तुत पंक्ति में कामायनी की कथा वस्तु का बीज विद्यमान है, क्योंकि इन पंक्तियों में मनु चिंता को दूर भगाना चाहते हैं। जब ये होता है कि जीवन में भी हम देखें कि जब ऐसा लगता है कि हम कहां से कहां चले गए, हमारा सब कुछ लुट गया हो, ऐसी स्थिति, मतलब जब आप एक महल में हो और बिल्कुल आप रोड पे आ गए हो, तो वो स्मृतियां आपको कौंधती है जो पुरानी, वो आपको विचलित करती है, व्यतीत करती है। तो यही चीज मनु के साथ होता है कि वो कहते हैं कि मैं चिंता को दूर भगाना चाहता हूँ, साथ ही विस्मृति और जड़ता को बुलाते हुए अपने हृदय में शून्यता बनना चाहता हूँ, ताकि हृदय की समस्त हलचल जो है वो शांत हो जाए, उन्हें चिर शांति और आनंद प्राप्त हो जाए। तो देखिए इस तरीके से कामायनी में उनका कहना यही है कि चिंता को मैं किस प्रकार दूर भगाऊं। आगे वो कहते हैं, चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती है रेखाएं दुख की।
यानी वो कह रहे हैं, मनु कह रहे हैं कि मैं जितना ही उन दिनों को याद करता हूँ, उन मनोहर स्मृतियों को अपने ध्यान में लाता हूँ, जितना ही सोचता हूँ, जितना ही चिंतन मनन करता हूँ, वो उतनी ही कष्टकारी होती हैं हमारे लिए, उतना ही दुख देने वाली होती है। वास्तव में एक चीज देखिए तो चिंताग्रस्त मानव मन में अतीत की स्मृतियों का उभरना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मन ही ऐसा है कि वो बिल्कुल वेगमय स्थिति में रहता है, वो कभी भी बैठता नहीं है। लेकिन मनु के साथ समस्या ये है कि वो जितना चिंता कर रहे हैं, उस अतीत की स्मृतियों को जितना याद कर रहे हैं, वो उनको इतना ही कष्ट से भरपूर कर दे रही है और उनको उतना ही दुखी कर दे रही है। तो वो उन स्थितियों को याद नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से ऐसी स्थिति में ले जा रहा है जिसमें वो उनकी स्थिति और भी ज्यादा मतलब कि खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए कि मनु यहाँ पे जो लगातार इन बातों को कह रहे हैं, मनु चिंता को जो संबोधित करते हुए कहते हैं कि बुद्ध मनीषा मति आशा चिंता ना जाने तेरे कितने नाम क्यों ना हो, अनेक रूप क्यों ना हो, सभी प्रकार से देखा जाए तो मिलकर प्राणियों को उलझनों में ही डालते हैं। अतः तेरा अस्तित्व पाप में है, इसलिए तू मुझसे दूर ही रहे, मेरे हृदय को अपने जाल में मत फंसा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। वे चिंता से याचना करते हैं कि तू मेरे हृदय और मस्तिष्क में जो उथल पुथल मचा रही है, उसे पूर्णतः शांत क्यों नहीं कर देती। वे अपनी चेतना शक्ति को विदा लेने के कहते हैं, क्योंकि वे इस समय जड़ पदार्थों के समान संज्ञा शून्य बनना चाहते हैं। मनु अपने पुराने जो जो भी यादें हैं उनको भुलाना चाहते हैं। उन्हें अतीत की जितनी भी यादें आती हैं, उससे उन्हें अत्यधिक दुख होता है। देव जाति के विनाश के बारे में जितना अधिक वो सोचते हैं, उतना ही अधिक उनकी व्यथा बढ़ती जाती है। तो कहते हैं कि ये सागर, तुमने देव जाति को तो पूर्णतः मिटाने का जो प्रयास किया था, उसमें तुम असफल ही रहे, क्यों मैं जीवित बच गया। तुम्हें देव जाति का भक्षक या रक्षक कहा जाए। तुम्हारा आचरण उस मछली जैसा है जो कुछ खाती है और कुछ बिगाड़ती भी है। तो यहाँ पे देखिए कि आगे और भी है, मतलब इन पंक्तियों में अगर देखें तो सिर्फ यहीं तक नहीं है। एक ये भी है कि अगर जब हम जैसे हमने बात किया कि प्रसंग और व्याख्या तो हमको करनी ही है, लेकिन इन पंक्तियों में अगर ये भी आया कि प्रसंग और व्याख्या के साथ आपको विशेष पे भी ध्यान देना है, क्योंकि विशेष अगर नहीं लिखेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ज्यादातर नंबर जो होता है विशेष तौर पे देखा जाए तो वो जो है किस पे मिलता है, विशेष पे। कोई भी प्रसंग अगर उठा लीजिए, मान लीजिए आपने कोई भी प्रसंग उठा लिया, अब क्योंकि कामायनी पढ़ रहे कामायनी के, तो जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रसंग है कि एक वाक्य है, कर रही लीला में आनंद महाचित्त सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम इसी में सब होते अनुरक्त। अब मान लीजिए यही पंक्तियां हैं और इस पंक्ति के बारे में आपको विशेष लिखना है, तो आप कैसे जानेंगे। तो मैंने कहा था कि अगर ये वीडियो करवाने से पहले ही मैंने आपको दर्शन पे वीडियो कराया था कि कामायनी में देखिए कि कौन कौन से दर्शनों का प्रयोग हुआ है। अब उसमें मैंने आपको बताया है कि जैसे प्रतिविज्ञावाद दर्शन के बारे में जिक्र हुआ है ना, ये नाम भी याद हो। आनंदवाद की चेष्टा की गई है, प्लस क्षणवाद के बारे में जिक्र किया गया है। अगर ये आपको पता हो तो आपको हर एक वाक्य पढ़ने के बाद ये एहसास होगा कि हाँ इसमें कुछ ऐसा लग रहा है। बाकी जितने भी काव्य के तत्व होते हैं, रस अलंकार और ये जितने भी हो गए बिंब, इन सारे के बाद इन सारी चीजों को तो बाद में आप विशेष में लिखिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब हम हायर एजुकेशन में होते हैं, वहां पे जो विशेष लिखना होता है, वो काव्य तत्व के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उन पंक्तियों को आपने कितनी गहराई से समझा। अब जैसे पहले छंद में अगर आप देखें कि यहाँ पे कर रही लीला में आनंद महाचित्त सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मूलन अविराम इसी में सब होते अनुरक्त, तो यहाँ पे पहले ही छंद में देखिए कि शैव द्वैतवाद तथा नव वेदांत दर्शनों का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। और उस समय हमने ये भी बताया था कि आपको इन सारे दर्शनों के अतिरिक्त भी कहीं पे गांधी जी का दर्शन दिख सकता है ना, कहीं पे नव वेदांत के साथ, और इन्हीं के साथ अगर देखें कि कहीं पे जीवन बढ़ने के लिए तो डार्विन का हमने बताया था, स्पेंसर का बताया था, मार्क्सवाद का बताया था। तो ये आपको लगना चाहिए कि कौन से दर्शन का प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से मान लीजिए और भी विशेष में कि सिगमंड फ्राइड और प्रसाद समकालीन थे। अगर सिगमंड फ्राइड और प्रसाद समकालीन थे तो जिस तरह फ्राइड काम चेतना या लिबिडो का मनुष्य की मूल प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित करते हैं, अभी जो पंक्तियां हमने पढ़ाई थी कि यौनावस्था के बारे में जिक्र करते हैं कि मनु उस त्रासद स्थिति में बैठ के क्या सोच रहे हैं, फिर भी उनका शारीरिक हाव भाव जो है
उनका जो हेल्थ है वो अगर आप देखेंगे तो काफी हिष्ट पुष्ट है। तो इसमें क्या है कि सिगमंड फ्रायड जो लिबिडो की बात करते हैं, काम चेतना की बात करते हैं, तो क्योंकि वो प्रसाद के समकालीन है, तो जिस प्रकार उनकी प्रवृत्ति, उनके जो भी कविताएं हैं उनमें ये देखी जाती है, तो कुछ वैसे ही प्रसाद ने भी काम संबंधी इच्छाओं को हो सकता है सहजता से वहां से ले लिया हो। तो हम यहाँ पे जिक्र कर देंगे कि हाँ, इन पंक्तियों में हमको ये लगता है कि काम्याध्यात्मवाद जो है वो दिखता है। आगे फिर पंक्तियों में देखेंगे कि तीसरे छंद में हीगल और मार्क्स का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है ना, कि तीसरे छंद में हीगल और मार्क्स का प्रभाव। तो ये मैं पूरी पंक्तियों को एक पूरा लूंगी और इनसे रिलेटेड आपको किस तरीके से संदर्भ प्रसंग व्याख्या को एक लगा के पूरा तो इस तरीके से समझाऊंगी, तो वो मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल अगर इसमें हम बढ़े तो यहीं पे ये समाप्त नहीं होता है, क्योंकि चिंता सर्ग में ही देखेंगे आप काफी पंक्तियां हैं। ये हो सकता है कि उन पंक्तियों में देखेंगे कि कुछ आपको लगेगा कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी पंक्तियां उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार अगर आप चीजों को पढ़े होंगे तो वो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे जो हमने बताया था कि मनु चिंता को संबोधित करते हुए किस तरीके से अलग अलग नामों से फिर वो एक तरीके से देव जाति के विनाश को लेकर किस प्रकार डूब जाते हैं, और उन्हें इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश होते हैं, उनको कष्ट भी होता है कि हम कैसी स्थिति में आ गए हैं। मनु को ये लगता है कि हम कैसी स्थिति में आगे। देखिए एक चीज ये भी है कि यहाँ पे अगर आप देखिए तो कामानी के रूपक तत्व का विश्लेषण करते हुए या कामानी के अंगिरस के बारे में, तो यहाँ पे सारे प्रश्नों का जिक्र हुआ है। अब यहाँ पे जब ये आप पढ़ लेंगे ना तो वापस से क्वेश्चन पे जिक्र करेंगे यहाँ पे, तो हो सकता है वो बहुत अच्छे से समझ में आए। फिलहाल यहाँ पे अगर आप देखिए कि उसी में अगर देखिए कि देव जाति के विनाश को लेकर जब मनु चिंता में डूबे होते हैं तो कुछ और भी मतलब उनके वाक्य हैं। चिंता सर्ग में देखिए इतना ही नहीं है, काफी उसको भी अगर जैसे चिंता सर्ग को ही ना, तो उनके चिंता सर्ग को भी देखें तो काफी बड़े में उस चीज को एक्सप्लेन किया गया है। मैंने कुछ जो है कुछ काव्य के तत्वों को लेके यहाँ पे थोड़ा सा उसको परिभाषित किया है, लेकिन आगे अन्य सर्ग भी है, करीबन एक सर्ग में 5-5 मान के चलिए तो काफी सर्ग है। तो जितना मैंने कर लिया उन पंक्तियों पे तो अभी कर लिया है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्योंकि एक वीडियो काफी लंबी हो जाएगा। तो कृपया ये आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, और प्लीज़ अगर आपको वाकई में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है तो कोशिश करिए कि लोगों तक अच्छे से पहुँचे, है ना। तो फिर मैं और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।